नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल आपके लिए भारतीय बाजार कैसा ट्रेड कर सकता है। जैसे आज एक्सपायरी पे बैंक निफ्टी थोड़ा वीक दिखा, क्या कल निफ्टी दिखेगा? ग्लोबल मार्केट्स क्या कह रहे हैं और कुछ स्टॉक्स जो आपके लिए कल बड़े एक्शन में रहने वाले हैं उनके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अमेरिका या फिर ग्लोबल मार्केट्स के अपडेट के साथ, और इस बीच में एफआईआईडीआईज का डेटा भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो ग्लोबल मार्केट्स बहुत ही स्ट्रांग दिख रहे हैं, मतलब बीते 2 दिनों में हमारे बाजार तो भागे हैं बट ग्लोबली हमें कोई सहारा नहीं था, लेकिन आज ग्लोबली बहुत तगड़े संकेत आ रहे हैं। शुरू करता हूं एशिया पैसिफिक। निकाई में 670 पॉइंट्स की तेजी है, 2% निकाई ऊपर है आपके लिए। शंघाई फ्लैट है, 3 पॉइंट नीचे है, तो उसे अवॉइड कर देते हैं अभी। हैंग सेंग की बात की जाए तो 0.83 यानी ऑलमोस्ट 1% की तेजी आपको शंघाई में देखने को, हैंग सेंग में देखने को मिल रही है। आगे बात करूं अगर मैं यूरोपियन मार्केट्स की, तो और पॉजिटिव है। फिट्सी 0.5% से ज़्यादा तेज है, डेक्स 1% ऊपर है, एंड कैक की बात करें तो 0.8% की तेजी है, यानी यहां भी 1% की तेजी आप कह सकते हैं। तो चौतरफा हरियाली है, ये बहुत अच्छी बात है। बात करूं अगर पर्टिकुलरली अमेरिका की, तो अमेरिका में डाउ जोन्स 87 पॉइंट्स ऊपर है, 1/4% की तेजी है, तो अच्छा है। नेस्डेक इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव है, 25 पॉइंट्स ऊपर है। S&P 500 भी 1/4% की तेजी में है, और रसल 2000 1.5% ऊपर है। अमेरिका में स्मॉल कैप शेयर्स ज्यादा भाग रहे हैं करंटली। अच्छा, स्मॉल कैप से याद आया, इस समय मैं म्यूचुअल फंड में जितने भी लोगों को देखता हूं वो सब स्मॉल कैप की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो स्मॉल कैप के जो रिटर्न्स देख के आप अट्रैक्ट हो रहे हो वो प्रीवियस डेटा है भैया। अभी स्मॉल कैप चल गए हैं, बहुत चल गए हैं। अभी आपको मिड कैप और लार्ज कैप फंड्स पे फोकस करना चाहिए, और इसमें मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा HDFC का मिड कैप एंड लार्ज कैप फंड, ICICI प्रूडेंशियल का मिड कैप एंड लार्ज कैप फंड। एंड फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जेड फंड्स की, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप वहां से डेली की SIP कर सकते हैं 100 रुपीज़ की, और मंथली SIP जैसे नॉर्मली करते हैं वो तो है ही है ऑप्शन। साथ ही साथ आपको म्यूचुअल फंड में SIP जो कर रहे हो, कभी म्यूचुअल फंड्स ब्रेक करने की बीच में जरूरत पड़े, अपनी SIP तोड़ के पैसा निकालने की जरूरत पड़े, उसके लिए भी आपके लिए एक ऑप्शन है कि आपको अपना म्यूचुअल फंड ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको आपके म्यूचुअल फंड्स के बिहाफ पे पैसा मिल जाएगा। तो ये सारे बेस्ट फीचर्स लगे मेरे को, और सबसे अच्छा तो है कि आप डेली SIP कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाइए, अपनी KYC कंप्लीट कीजिए और अपने हिसाब से बेस्ट SIP करिए स्टार्ट। तो ये आपके लिए अपडेट भी दे दी मैंने। अगर अमेरिका के विक्स की बात करें तो 1.25% नीचे है। इस बीच में अगर आप गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालोगे तो 21,000 का लेवल पार दिखेगा, तो ये अलग ही लेवल की खुशी है आपके लिए। 21,109 के लेवल्स पे गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है, और हमारी 20,937 पे क्लोजिंग है। कल 21,000 पार करना, लेकिन मेरे को लगता है थोड़ा मुश्किल हो सकता है निफ्टी के लिए, क्योंकि आपके लिए वो एक हर्डल है, रेजिस्टेंस है, वो भी एक्सपायरी के डे पे तो बड़ा हो जाता है। 21,000 ब्रेक हुआ तो शॉर्ट कवरिंग आएगी जो 21,100 तक पहुंचा सकती है आपको डेफिनेटली, बट मुझे नहीं लगता कि 21,000 ब्रेक होगा जल्दी से। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी की पूरी अपडेट हो गई दुनिया भर के बाजार पे निफ्टी पे। 20,980 950 तक और वापस नीचे। कल इस बीच में मुझे लगता है निफ्टी घूमना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक आ जाता हूं मैं। अपोलो हॉस्पिटल अलर्ट में ऑलरेडी जारी कर चुका हूं आप सभी को, और अलर्ट जारी इसलिए किया है क्योंकि अपोलो हॉस्पिटल जो दिल्ली में है वहां पे कुछ इलीगल तरीके से एलिगेशंस आए हैं किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस पर ध्यान दिया है, जांच होगी इसको लेकर। तो कल ये प्रेशर में डेफिनेटली रहना चाहिए शेयर। साथ ही साथ इरकॉन इंटरनेशनल का शेयर भी आपके रडार पे होना चाहिए, क्योंकि सरकार इसमें 4% का स्टेक बेचने जा रही है OFS के जरिए, और जो स्टेक बेचने की बात हुई है वो आपके लिए हुई है 155-154 के भाव पे। एंड साथ ही साथ आपको मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, 1200 करोड़ के समथिंग का ये OFS हो सकता है। 4% के साथ साथ 4% अगर सब्सक्रिप्शन अच्छा है तो टोटल 4% और बिकेगा, यानी टोटल 8% हो जाएगा। ठीक है जी, टोटल 1200 करोड़ का हो सकता है, और ये 154 का भाव है। मैं आपको बताना चाहता हूँ करंट भाव से ये ऑलमोस्ट 10% के समथिंग का डिस्काउंट हो जाता है। डेट अगर यहाँ पे दिए तो मैं वो भी चेक करना चाहूँगा। द फ्लोर प्राइस सेट अबाउट डिस्काउंट ऑफ 10.5%, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था। एट प्रेजेंट गवर्नमेंट ओन 73.18%। ठीक है जी, तो 8% बिक जाएगा तो 65% रह जाएगी। डेट अगर मिली होगी तो बहुत अच्छी बात है, बट डेट अभी मेरे को नहीं दिख रही है यहाँ पे कि कल और परसों खुलेगा या
कब खुलेगा? द ऑफर विल टेक प्लेस ऑन सेपरेट विंडो ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस अंडर T+1 पीरियड. द OFS विल टेक प्लेस बिटवीन 9 to 3:30 ऑन December 7. यानी कल खुलेगा आपके लिए December 7, टी डे होगा. द सेम विल बी कंटिन्यू द नेक्स्ट डे वेल ड्यूरिंग. कल नॉन रिटेल के लिए, परसों रिटेल कैटेगरी के लिए एज यूजुअल जैसा होता आया, तो ये अपडेट और आ चुकी है आपके लिए. साथ ही साथ TV18 नेटवर्क 18 का मर्जर हुआ है, तो वो कल अपना रिएक्शन दिखाएंगे. इसके ऊपर भी कुछ और अपडेट भी आती हुई दिख रही है. जस्ट अभी मैं आपके साथ अपडेट शेयर करना चाहता हूँ, और वो आपके लिए अपडेट जो है वो ये है कि आपका बिकवाली होने वाली है पिनकस फंड के द्वारा. कौन से स्टॉक में, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे. जी हाँ, वॉरबर्ग पिनकस लाइकली टू सेल 1.3% स्टेक इन IDFC फर्स्ट बैंक विया ब्लॉक डील. तो कल ये ब्लॉक डील में आपके लिए बिकवाली होने वाली है IDFC फर्स्ट बैंक के शेयर में. जो डील है वो अराउंड $100 मिलियन की है. ये आपके लिए अपडेट है. 85.7 रुपीज़ के भाव पर ये डील होने जा रही है. तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी. होप आप लोगों को सारी वीडियो जानकारी पसंद आई होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. गुड नाइट गाइस.